क्या हुआ संजय? लगता है टायर पंचर हो गया मैडम। ओहो, ये क्या इस वक्त? ठीक है, तुम जल्दी से बदलो। गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है मैडम। तुम उतरो पहले। चलो, अब मुंह से हवा भरो। सॉरी मैडम। कुछ बोलो भी, अब क्या करोगे? मैं अभी कुछ ना कुछ करता हूँ मैडम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो। नजदीक में कोई पंचर लगाने की दुकान है क्या? कार में शराब है क्या? शराब? शराब नहीं दूंगी तो नहीं बताओगे? वाइन चलेगी क्या? देसी शराब भी चलेगी। इसे मेरे पापा हमेशा मम्मी से छुपाकर यहाँ पर गाड़ी में रखते हैं। हाफ पीने के बाद बाकी गाड़ी में रख देना। हाफ से कुछ नहीं होगा। समझते क्यों नहीं? पूरी पी लोगे तो वो समझेंगे मैंने खत्म कर दी। थोड़ी पी लो और बाकी गाड़ी में रख दो। पूरी पी लोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या याद आ जाएगा और फिर तुम मेरा दिमाग खा जाओगे। तो फिर मुझे शराब नहीं चाहिए। आप मेरी कहानी सुनेंगी प्लीज? हाँ? मैं किसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock अगर तुम शराब मांग रहे हो, इसका मतलब या तो तुम पक्के शराबी हो या फिर कोई लव प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम शराबी हो। लड़की कौन है? हे, ये सीन देख के तुम्हें क्या समझ आया? 80 साल में भी क्या फिटनेस है भाई उसकी। यार ये बियर पीना छोड़ के ना, सोच रहा हूं कल से जिम ज्वाइन कर लेता हूं। ये भी ना। हे रामकृष्ण, तू बता। मेरे भेजी में नहीं घुसा। संतोष, तेरी समझ में तो कुछ आया होगा ना? रिटायर होने के बाद इसी तरह किसी गांव में अपना फार्म हाउस बना कर रहूं। तुम सब बेकार हो। क्या रखा है इस सीन में? रोज 5,000 खर्च करके दारू पिला के ये सीन हमें बार बार दिखाता है और पूछता है कि इस सीन में आखिर है क्या? यार, इस सीन में कमल हसन ने सुकन्या से कपड़े पैक करने को कहा क्या? उसने उससे गांव छोड़ने के लिए भी नहीं कहा। फिर भी वो समझ गई। इसे कहते हैं पति और पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन। पति की आंखों में देखते ही वो अगला स्टेप क्या लेने वाला है पत्नी को समझ लेना चाहिए। अरे यार, आंखों को देख करके पति का अगला स्टेप क्या होगा ये समझने वाली औरतें कम होती हैं, लेकिन उसके चप्पल उतारने के ढंग से उसने कब पी है, कहाँ पी है, कितनी पी है, ऐसा जानने वाली औरतों के बारे में मुझे पता है। जवाब दिया। तो कृष्ण ने अर्जुन हेलो, हेलो। तुमने लड़की को कहाँ देखा? कहाँ मिले उससे? रोमांस कब हुआ तुम्हारा? शादी कब हुई? नहीं नहीं नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। हाँ? मैं तो उस लड़की से अपनी शादी होने का सपना देख रहा था। अरे, शादी के बाद लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, पता है अरे तुम्हें? ऐसा नहीं है। अगर वो लड़की मेरी लाइफ में आई तो मैं उसे खुश रखूंगा। मैंने पूरा प्लान कर लिया है, पक्का। अगर सब लड़के तुम्हारे जैसा सोचने लगे ना, तो सारी लड़कियां खुशी खुशी शादी कर लेंगी। फिर क्या हुआ? गीता के मेरे जिंदगी में आते मेरी जिंदगी ही बदल गई। मेरी बहन की शादी पक्की हो गई। मैं समझा कि सब ठीक होने वाला है। मैं भी अपनी शादी करके सेटल हो जाऊंगा। मैं अपनी बहन की एंगेजमेंट के लिए जा रहा था।
प्लीज इसे मेरे बगल में बिठा दो भगवान। प्लीज इसकी सीट मेरे बगल में होनी चाहिए। प्लीज प्लीज भगवान, प्लीज 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 मेरे बगल में बिठा दो भगवान, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हाँ? सीट। जैसे दिया मती रहे जोड़ी मद मती रहे, तुम दोनों बदलो ना बदले ये मौसम, सदा यूं ही संग रहे, प्यार का ये रंग रहे, मिल के यूं गाते रहो प्रीत के सरगम। क्यों भाई, तूने जोकर डाला या नहीं? तू ही तो है जोकर, तुझे कैसे डालूं? हेलो, हाँ बोल। हे रामकृष्ण, वो लड़की मेरी बस में चढ़ी है यार। कौन सी लड़की? अरे वही मंदिर वाली लड़की। वो लड़की तेरी बस में क्यों चढ़ेगी? पता नहीं यार, मेरे बगल में बैठी है। मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं यार। बिल्कुल मत कांप, हाथ पैर कुछ भी नहीं कांपने चाहिए। सबसे पहले उस लड़की के ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन जमाना चाहिए, और अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अगर 2-4 झूठ बोलना पड़े तो कोई प्रॉब्लम। झूठ बोलना मुझे नहीं आता है यार। इससे तो भगवान भी नहीं बदल सकता। अच्छा तू एक काम कर, बस ड्राइवर को बोल के बस को रुकवा दे और तू घर वापस आ जा। मैं तुझे 2 महीने झूठ बोलने की ट्रेनिंग दूंगा, और उसके बाद तू उसे झूठ बोलना। 2 महीने बहुत देर हो जाएगी यार। यार क्या बोल रहा है तू, पागल हो गया है क्या? चुपचाप जैसा बोला है वैसा कर। हाय, हाय। आई एम विजय गोविंद। सॉरी। विजय गोविंद। आपसे पहले भी एक बार मिल चुका हूं मैं, मंदिर में। आपका नाम? आपका नाम? जलेबी देवी। हाँ? जलेबी देवी। ओह, बड़ा ट्रेडिशनल नाम है आपका। नजर ना लगे किसी के इसीलिए रखा होगा। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? कश्मीर। कश्मीर? ये बस तो काकीनाडा जा रही है मैडम। है ना? तो बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। हाँ। एक कॉल उठा और स्पीकर ऑन कर, चल। हाँ बोल। यार ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। इसे पटाने का आइडिया बताना। पहले अच्छे से नोटिस कर, 5-10 मिनट ध्यान से देख उसे, तब जाके तुझे पता चलेगा उसके बारे में, समझा? सर ट्राई कर यार, कोशिश कर, हो जाएगा, टेंशन मत ले, चल कम कम कम। हाय क्यूटी स्मार्टी। अरे रे रे रे। क्या हुआ बेटे? नहीं 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 नहीं, रो मत प्लीज, रो मत। क्या किया आपने? मेरी बच्ची रोने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस हाय बोला था। सच कह रहा हूँ ना। बहन जी जरा मुझे दीजिएगा, मैं चुप कराता हूँ। आजा 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हाँ? क्या हुआ, क्यों रो रही है प्यारी बच्ची? ये लीजिए। अरे अरे रो मत। मेरी बच्ची आपके पास चुप हो गई, थोड़ी देर आप रख लीजिए। मैनर्स नहीं जानती हो क्या? कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं, समझती ही नहीं है। बस हाय ही तो बोला था मैंने। मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर रही है ना। खा जाऊंगा मैं तुझे। चुप हो जा नहीं तो मैं खा जाऊंगा। कितना रोएगी? बहन जी शायद इसे दूध चाहिए, इसीलिए रो रही है। दूध पिला के देखिए। अगर आप बुरा ना माने तो आप ही पिला दीजिए। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं कैसे पिला सकता हूँ? अरे मैं बोतल देती हूँ ना, उससे पिलाइए। अच्छा चलो बच गया मैं। पता नहीं क्यों बच्चे मुझसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। आपको पता है मैडम, छोटे बच्चों से और बुजुर्गों से मुझे बहुत लगाव है। बच्ची कितनी जल्दी आपकी गोद में सो गई। आपके कितने बच्चे हैं? हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं मैडम? आई एम द मोस्ट एलिजिबल बैचलर इन माई एरिया। सुनिए बहन जी। हाँ आपकी बच्ची सो गई है, इसे ले जाइए। ठीक है। लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं।
मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बताइए ना क्या बात है। मुझे वॉशरूम जाना है। इफ यू डोंट माइंड मेरे साथ चलें। मेरा मतलब वॉशरूम का डोर ठीक नहीं है और वहाँ कुछ लोग ड्रिंक भी कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। प्लीज डोंट माइंड। अरे कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ ना, आइए। आप जाइए मैडम, आप जाइए, मैं यही हूं। लवर है क्या? नहीं, ट्राई कर रहा हूं। फंस जाएगी। हैंडसम हो। थैंक्स भाई। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो ये जगह क्लियर कर दीजिए, वो थोड़ा घबरा रही है। ओके ओके। क्या बोला? वॉशरूम जाने के लिए तुझे साथ ले गई है? एक पैग और बना। हाँ यार, अचानक से आके उसने बोला मुझे। देख यार, आई थिंक शी इज इन लव विथ यू। वो तेरे पे भरोसा कर रही है भाई। दिलो जान से चाहने लगी है। नहीं, चुप हो जा। इतने में प्यार होता है क्या? अरे यार, ये भी ना। ठीक है, वो वॉशरूम से निकलती तुझको सबसे पहले थैंक्स बोलेगी, बड़ा फॉर्मली बिहेव करेगी, और उसके बाद बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चली जाएगी। तो समझना वो तुझे अपना समझती है। ट्रस्ट मी, शी इज मैडली इन लव विद यू। वॉशरूम से आते हे फोन रख, मैं बाद में कॉल करता हूँ, वो आ रही है। आइटम तो बहुत सारे हैं, ये सब्जी है ना? सब्जी। हाँ, लेता हूँ ना। हे, व्हाट द? मेहमानों से पहले खा रहे हो? थाली लेकर आ गया और दोस्तों को भी साथ लेकर आया। हम पसंद नहीं है, हमारा खाना पसंद है। चल दे। दादी माँ, क्या आप पागल हैं? आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच तू मेंटालिटी। चुप बैठ, बड़ा आया संस्कारों वाला। क्यों बेटा, कितने सालों से खाना नहीं खाया? दादी माँ को इस तरह से बात करता है क्या? शो सम बेसिक मैनर्स। हेलो, अब आप ही खाइए। डैम, आई हेट यू दादी माँ। हेलो भैया। हाय सर। हाउ आर यू? हेलो। नमस्ते सर। मेरे दोस्त हैं। भैया, वो बुढ़िया आपके पीछे क्यों पड़ी हुई है? आते वक्त बस में भी देखा था मैंने, बहुत इंसल्ट कर रही थी। बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो मजाक कर। कम ऑन, आई कैन सेंस इट यार। वो जानबूझकर इंसल्ट कर रही थी। आखिर बात क्या, बताइए ना। भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुबह आपकी शादी है, ये सब छोड़िए ना सर। जाके आराम से सो जाइए, सुबह फ्रेश रहेंगे। अरे बताइए ना, मैं सॉल्व कर दूंगा। अरे भाई सुनो ना, तुम तो बताओ भाई, बात क्या है? उसने भी बताया ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ए, तुम्हें मेरी कसम बताओ, बात क्या? नहीं, बताओ। अब मैं क्या बताऊं? सगाई के वक्त 25 की बात हुई थी, लेकिन अब उन लोगों ने 15 और बढ़ा के 40 कर दिया और जिद कर रहे हैं कि 40 ही लेंगे। 25 और 15 क्या है भाई? लाख सर। किस लिए? दहेज सर। ओड्डा, मेरी दादी दहेज मांग रही है? अरे बस करो सर, आपकी फैमिली को इतनी महान थोड़ी ना है। सुबह से टॉर्चर कर रहे हैं बेचारे को। बट यू हैव टू फाइट, नो? कैसी बात कर रहे हैं सर? फाइट करो, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। हम आपकी तरह अमीर नहीं है सर। अरे हम गरीब लोग हैं, हमारी बहन की शादी हो जाए वही बहुत है सर। पता नहीं हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। इतने लालची लोग मैंने कहीं नहीं देखे। रिडिकुलस। आप पैसे दो अंकल। पैसे चाहिए? अरे आजा आजा। मेरी बच्ची बिल्कुल मुझ पर गई है। पैसे ऐसे छोड़ने नहीं चाहिए, उसे छीन कर ले लेने चाहिए। ठीक है दादी माँ। इस तरह से क्यों घूर रहे हो? आपकी शादी में कितना दहेज आया था? तुम्हारे दादाजी के लिए तो मैं ही सब कुछ थी, दहेज की क्या जरूरत? ये तो दहेज नहीं देंगी, लेकिन पोती के लिए दहेज वसूल कर रही है। माँ जी, आपने कहा था 40 बैग्स आएंगे, अभी 25 ही आए, बाकी 15। अच्छा, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। कल सुबह दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठने से पहले आ जाएंगे। क्यों नहीं देंगे वो? हम जो मांगेंगे उन्हें देना ही पड़ेगा। अरे दहेज के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ? सुनिए, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। यू रूथलेस ब्लडी बगर। दादी माँ कहाँ है? वो अंदर है। हाय
दादी माँ भेजिए ना उन्हें। उधर है। दादी माँ, क्या है? पिताजी ने सोने की चेन भेजी है, सुबह जीजा जी को पहना दीजिए। सोने की चेन? देखो तो कितनी बड़ी है सोने की चेन। दादी माँ, दादी माँ, एक मिनट सुनिए जरा प्लीज। दादी माँ, आपका मुझ पे गुस्सा होना जायज है। गीता के लिए मैं सही नहीं हूँ दादी माँ। फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी पोती के लिए तुम्हारा हाथ मांगना हमारी बदकिस्मती थी। तुम्हारा जीजा वो फनिंदर है ना, मेरा साला ऐसा है, मेरा साला वैसा है कह कर हमारे कान पका दिए थे। क्या जीजा जी ने मुझे पसंद किया है? और नहीं तो क्या, वरना हमें क्या पड़ी थी तुम्हारे पीछे पड़ने की। बहन की शादी है, थोड़ी मस्ती तो होनी ए चाहिए। विजय, तू इतनी टेंशन में कहाँ जा रहा है? क्या बात है यार? क्या हुआ? हाँ, हे, गीता के साथ शादी के लिए मुझे जीजा जी ने पसंद किया, मुझे अभी पता चला। सब मेरी गलती है, मुझे गिल्टी फील हो रहा है यार। वो मुझ पे कितना भरोसा करते हैं। मैं जाके उन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। ए पागल रुक, कहाँ जा रहा है पागल हो तू? गया क्या? रुक। क्या कर रहा है? कुछ ही देर में शादी होने वाली है। शादी के बाद सोचना क्या करना है, अभी चुपचाप जाके सो जा। वो मेरे जीजा जी हैं, शीर्षा को उनके साथ पूरी जिंदगी बितानी है। उन्हें धोखा देकर मैं क्या हासिल कर लूंगा? मैं जाके उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अरे अरे सुन सुन, विजय, क्या कर रहा है यार? जीजा जी। हाँ, तुम लोग जारी रखो, मैं अभी आया। अरे विजय, तुम अकेले ही आए हो क्या? मेरे फ्रेंड्स ने बैचलर्स पार्टी मांगी है, वही चल रही। आओ जॉइन अस। जीजा जी, सॉरी जीजा जी, मैं नहीं जानता था आप मुझ पे इतना भरोसा करते हैं। क्या बात है विजय? वो गीता से शादी के लिए आपने मुझे पसंद किया, वो दादी माँ ने मुझे बताया। सच तो कहा विजय, मैंने तुम्हें देखा है, तुम मुझे अच्छे लगे, तुम वाकई में अच्छे हो। मैंने सोचा था कि मेरी बहन तुमसे शादी करेगी तो खुश रहेगी। वैसे मुझे पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। जीजा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। आज तक आप गीता के मामले में जिसे अभी तक ढूंढ रहे हैं, वो मैं हूं। वो बस मैं गीता के साथ। वो तुमने ही किया है, मैं जानता हूं। गीता ने बता दिया था। तुम दोनों नाटक कर रहे हो क्या? अभी जाकर मार डालूंगा उसे। भैया प्लीज मेरी बात सुनो, बैठो पहले, सिर्फ 5 मिनट बैठो, मेरी बात सुनो प्लीज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? विजय के बारे में मैंने ही तुम्हें बताया था ना। तुम्हारी ही तरह मैं भी उसे लफंगा समझती थी, उसे मारने का मन करता था। लेकिन उसके बारे में जानने के बाद मेरा वो गुस्सा अब प्यार में बदल गया है भैया। सोना है भैया वो। आज तक वो मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया यही कहता रहा। मैंने उसे डराया, दुख पहुंचाया और रुलाया भी, बेइज्जती की उसकी। वो सब कुछ सहन करता रहा। मैंने सोचा था कि उससे गलती हो गई तभी तो ये सब सह रहा है, लेकिन वो मुझसे प्यार करता है ये बात मैं नहीं जान पाई। जैसे उसने एमडी की बेटी को मारा वैसे ही मुझे भी मार के कहता तुझे समझ नहीं आता क्या पागल? तो शायद मैं समझ जाती, पर वो सहता रहा। पागल। सहन करने वाला पति मिल जाए तो वो लड़की बड़ी किस्मत वाली होती है, समझ लीजिए भैया। वो मुझे सहेगा, उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है। इससे ज्यादा बढ़कर और क्या चाहिए एक लड़की को? इसलिए
मुझे भी उससे प्यार हो गया। गीता के लिए तुम चॉइस नहीं हो विजय, यू आर वन एंड ओनली ऑप्शन। तुमने उसे ना क्यों कहा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही है। मैंने उससे पूछा, तुम उस आदमी के लिए क्यों रो रही हो जिसने तुम्हें मना कर दिया? जानते हो उसने क्या कहा? वो मुझे नहीं चाहता तो क्या हुआ, मैं तो उसे चाहती हूं ना भैया। विजय, जीजा जी मैं बाद में आता हूं। देखो, तुम्हें लंदन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पर सब कुछ है, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर एंड मैडम 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 प्लीज। वो आपको किस लिए बुला रहा है? कुछ नहीं, आप बात कीजिए। मैं सब जानता हूँ, जाइए बात कीजिए। इतना इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ नहीं क्या है। चल रहा है मुझे पता है, जाइए बात कीजिए। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गीता, ये आपका फैमिली मैटर है तो मैंने इंटरफेयर नहीं किया, बट आफ्टर वेडिंग आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन सच नोटोरियस बिहेवियर। ऐसी क्या बात हो गई? कुछ नहीं हुआ, जाओ। मैडम मैडम रुकिए मैडम। क्या है? मैडम सॉरी मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझे इतना चाहती हैं। वो तो जीजा जी ने अभी मुझे बताया। अरे सर, गलती हो गई सर। आप कहाँ, हम कहाँ? हम तो साधारण लोग हैं सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। सर अभी तक सोए नहीं आप? मैडम, मैंने कब ऐसा कहा? अब आपको ही कुछ करना होगा। क्या करना होगा? कुछ करिए ना मैडम, मुझे बस आप चाहिए। आप चाहे कुछ भी करिए, लेकिन ये शादी कैंसिल कर दीजिए। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। क्या हो रहा है वहाँ? बताता हूँ। मैडम प्लीज मैडम, अपनी दादी माँ को समझाइए ना मैडम। 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, मैं पक्का पैसा अरेंज कर दूंगा, वरना मेरी बहन की शादी रुक जाएगी मैडम। दिमाग खराब हो गया है? 4 घंटे में शादी है। दादी ने जैसा कहा वैसा ही होगा, पैसा दो तभी शादी होगी। हाँ तुम रुको, मैं बताता हूँ। अगर हैसियत नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? बहन की शादी इतने बड़े घर में क्यों कर रहे हो? तुम लोग गरीब हो तो गरीब बन के रहो ना, गरीबों को सपना नहीं देखना चाहिए, यही कह रही है ना वो? सही सर, ऐसा ही बोल रही है। मैं देखता हूँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगा। अब इस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम मैडम, सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाइए मैडम प्लीज। छोड़ो, हाँ छोड़ो, दूर रहो मैडम, दूर रहो। मैंने सोचा कि आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगी। मेरी सिचुएशन समझिए मैडम। तुम समझ रहे हो क्या? पागल, तुम समझ रहे हो? तुम ही नहीं समझे मुझे। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन आखिर में क्या कहा था? हमारी शादी होने से ही अगर बहन की भी शादी होगी तो बोलिए, मैं शादी कर लूंगा। मतलब मेरा कोई वजूद नहीं है? हाँ, मैं ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करूंगी? मैडम ऐसी बात नहीं है मैडम। मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरी ही गलती है, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। अब कुछ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानने के बाद तुम कब पूछोगे मुझसे और मैं कब ओके करूंगी, इसी इंतजार में थी। क्योंकि तुम इतने भोले बन के कहते थे, मैडम मैडम प्लीज मैडम, प्लीज मैडम, सॉरी मैडम प्लीज मैडम। ऐसा कहने से कौन तुमसे प्यार नहीं करेगा? डांट सहते हो, गुस्सा होने पर चुप रहते हो, बेइज्जती करने पे चुपचाप टाल देते हो। तुम जैसे से कोई भी प्यार करने लगेगा, मैं भी करने लगी। मेरी बदकिस्मती, मिलते ही तुमने किस कर लिया, समझने लगी, प्यार करने लगी। जब चाहा तो ठोकर मार दिया। मुझे दुख पहुंचाया। You are so selfish.
I mean it. You are a selfish rascal. विजय, मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी कभी किसी की माँ नहीं बन सकती। माँ यानी नेचर, प्रकृति, भगवान माँ है। घर आने के बाद पत्नी को माँ की तरह बदल लेना चाहिए। गुड बाय। सच में हाफ काफी नहीं है। तुम बॉटल ले जाओ, मैं पापा को समझा लूंगी। मैडम अब टॉपिक शराब का नहीं है। अब मैं क्या करूं? तुमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ मैडम, बस 1 घंटे में वो शादी कर लेगी। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक आइडिया बताती हूँ, करोगे क्या? बताइए मैडम। काम हो जाएगा। वाह, क्या आइडिया दिया है मैडम। अब दिखाता हूं ये विजय गोविंद क्या कर सकता है मैडम। दिन में तारे दिखा दूंगा सबको। बहन जी, ये मेकअप रोक दीजिए, कुछ देर में निकालना पड़ेगा। और ये गहने वगैरह सब डिब्बे में पैक कर दीजिए। क्या हुआ बेटा? ये शादी नहीं होगी। तुम ऐसे क्या घूर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घूरने से मैं कांपने लग जाऊंगा? बस करिए पंडित जी, बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हैं? अरे यार, मंत्र बंद करना। तुम वच्मि सत्यम वच्मि। जीजा जी आप उठिए, आप उठिए ना, बताता हूँ। अरे भैया क्या हुआ? भाई तू तो अपना मुंह बंद रख। जीजा जी आप उठिए। ए विजय, क्या हुआ बेटा? हाँ पापा, आप थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या, प्लीज? जीजा जी आप मुझे बचाइए प्लीज, आप ही बचा सकते हैं। जीजा जी मुझे बचा लीजिए, जीजा जी प्लीज, आप ही मेरे पालनहार हैं। जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। जीजा जी, जीजा जी उठो विजय, सब देख रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता। जीजा जी मुझे है। बचा लीजिए। जीजा जी प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या करें सर, बदकिस्मती, पैसे अरेंज नहीं हो पाए। जीजा जी प्लीज मुझे बचा लीजिए। जीजा जी, उठो विजय। जीजा जी आपके यहाँ करने पे हमारी शादी हो सकती है। जीजा अब जी हाँ कैसे बोलूं मैं? सब गड़बड़ हो जाएगी, पहले सोचना चाहिए था ना विजय। अब उठ जाओ, क्या कर? अरे शादी नहीं हो। अपने रिश्तों को दो। अरे ऐसे बेकार संस्कार वालों के घर में शादी करवा रहे हो, बेवकूफ। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? इन सब की असली वजह आप ही है। ये क्या कर रहा है तू? सीधे नाक में जाएगी लालची औरत। ये कौन सा पागलपन है? दहेज के लिए पैर पकड़वा रही है। जीजा जी प्लीज, गीता मुझे दे दीजिए। जीजा जी अरे विजय, भैया, सुनो तो। ये क्या पागलपन है? सब देख विजय, रहे हैं, उठो। विजय तेरी शादी तो हो रही है ना। अरे रुक जा 5 मिनट। मैडम आप इस तरह से क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना मैडम। जीजा जी मैं मांग रहा हूँ ना, आपकी बहन मुझे दे दीजिए। जीजा जी, मैडम कुछ तो बोलिए मैडम। क्या सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कुछ नहीं है? जीजा जी प्लीज मुझे दे दीजिए। जीजा जी गीता को। जीजा जी उठो, विजय, प्लीज प्लीज। प्लीज। जीजा जी,
जब तक आप हाँ नहीं करेंगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जीजा जी, प्लीज जीजा जी। क्या है ये? दे दो। इडियट। थैंक यू मैडम। ये तो खिलाड़ी निकला। तुम सीधे जाओ, सबके सामने अपने जीजा जी के पैर पकड़ लो और वो जब तक शादी के लिए हाँ ना करे उनके पैर मत छोड़ना। कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं। Arrest those criminals and especially this old lady. इंस्पेक्टर साहब क्या बात है? दहेज लेने के जुर्म में आप सबको अरेस्ट करने आए हैं। दहेज? अरे ऐसी कोई बात नहीं। अंकल जी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, मैं अभी साबित करता हूँ। अरे भैया विजय कहाँ है? ब्रदर ऊपर है। गीता 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 ब्रदर कानून हमारे साथ है। शादी के बाद भी ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा? 6 महीने तक मुझे हाथ लगाओगे तो मार डालूंगी। ये क्या हुआ? लास्ट मिनट तक रिक्वेस्ट की पर वो लोग नहीं माने। बोले कि या तो दहेज दो या फिर हमारी बेटी से तुम शादी कर लो। अब बेचारा क्या करता, उसे लड़की तो पसंद नहीं थी पर और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बेचारा सूली चढ़ गया। बेचारा। सच्चे क्रूअल बगर्स यू आर। पर तुमने कैसे मान लिया? वो तो मेरी थी ना। चल इधर से, चल जल्दी, कोई दहेज ले उससे।